हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, कुकड़ू कू। बाकेलाल ने राजा विक्रम सिंह को मारने की चाल चली और उसे सरोवर में डुबो दिया। अब विक्रम सिंह के जीवित बाहर आने की केवल एक ही सूरत थी कि बाकेलाल सरोवर में रहने वाले जलयक्ष के प्रश्नों के सही उत्तर दिए। पहला प्रश्न था, घोड़ा घास से मित्रता करेगा तो खाएगा क्या। बाके ने छैला की मदद से उत्तर का पता लगाया, किंतु प्रश्न तो अभी और भी कई थे। दूसरा प्रश्न था कि पहले मुर्गी हुई या अंडा। तो आइए देखते हैं कि बाकेलाल को इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। इसके पहले का भाग है जल यक्ष, जो आपको बाकेलाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकेलाल अपने पुत्र छैला के साथ निकल पड़ा था जल यक्ष के दूसरे प्रश्न का उत्तर देने। छैला, हम कुकड़ू घाटी कब पहुंचेंगे। बस कुछ ही देर में पिताश्री। उफ, यहाँ तो गर्मी भी बहुत है। तो फिर ज़रा रुक कर स्नान कर ले पिताश्री। किंतु नदी में घड़ियाल थे, हम नदी में स्नान नहीं कर सकते। घड़ियाल है तो घड़ा भी है। छैला घड़े में जल भर लाया। पिताश्री, कृपया घड़े के जल से स्नान करें। वाह, ये हुई ना कोई बात। अरे कोई मुझे भी नहला दो। कृपया आप स्नान करें, तब तक मैं चेतक को भी नहला देता हूँ। वाह, ये हुई ना कोई बात। बाकेलाल ने जल का घबरा घड़ा अपने ऊपर पलट लिया। ओम सूर्याय नमः। स्नान से तृप्त होकर बाकेलाल ने घड़ा एक तरफ फेंक दिया। तभी हम प्रसन्न हुए। कौन है हम? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान? हाँ वत्स, तुमने मुझे घड़ा भर जल से अर्घ्य देते हुए मेरे नाम का जप किया है और फिर उसी जल से स्नान किया है। 10 क्षण अर्ध दर्शन योग के थे। अर्ध दर्शन योग में यदि कोई व्यक्ति मुझे अर्घ्य देकर मेरे नाम का जाप करे तो मुझे उसे दर्शन देने आना ही पड़ता है। और तुम वो भाग्यशाली इंसान हो। प्रभु, केवल दर्शन देने ही आए हो? नहीं वत्स, वर भी देंगे। इच्छित वर मांगो पुत्र। यदि आप मुझसे प्रसन्न ही हैं तो। बाकेलाल को लगा छैला सुन लेगा। सूर्य भगवान बाकेलाल की मंशा समझ गए। घबराओ नहीं, हमें तुम्हारे अलावा ना तो कोई देख सकता है ना ही सुन सकता है। अपना इच्छित वर मांगो वत्स। मैं यक्ष सरोवर को सुखाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें कैद है राजा विक्रम सिंह। सरोवर के सूखते ही वो मुझे मिल जाएंगे और गले में पड़े इस फंदे से मेरे प्राण भी बच जाएंगे। यदि तुम्हारी यही इच्छा है बस, तो मैं तुम्हें अपने तेज एवं ताप युक्त सूर्यमणि देता हूँ। जैसे ही तुम इस मणि को सरोवर में डालोगे, सरोवर इसके ताप के कारण तुरंत सूख जाएगा। किंतु ध्यान रहे, जब तक मैं आकाश में हूँ मेरा तेज और ताप तभी तक इस मणि को मिलता रहेगा। सूर्यास्त से पूर्व यदि तुम मणि से सरोवर को नहीं सुखा पाए तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। होड़प्पा चल दे पाएंगा। होड़प्पा भी चल दे पाए हैंगे यहाँ। वो मारा पापड़ वाले को। अब मुझे जलयक्ष के प्रश्नों के उत्तर देने के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। बाकीलाल चेतक पर सवार होकर वापस सरोवर की ओर लौट पड़ा। अरे पिताश्री, वापस क्यों जा रहे हो? और मुझे तो साथ ले लो। अब मुझे कुकड़ू घाटी जाने की आवश्यकता नहीं है छैला बेटे। मैं जा रहा हूँ वापस सरोवर पर। तभी वापस तभी वहाँ आ गया पापड़ वाला भी। तुम्हारे पिता को सूर्य भगवान से एक मणि प्राप्त हुई है, जिससे वो यक्ष सरोवर को सुखाने जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो सरोवर में रहने वाले न जाने कितने जलीय प्राणी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और बाकीलाल जैसा सोच रहा है वैसा भी नहीं होगा। मैं उसे सरोवर तक पहुंचने नहीं दूंगा। कर पिताश्री को रोकना होगा। उधर सहसा चेतक रुक गया। चेतक, तू रुक क्यों गया? रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। आज रुकने का समय नहीं है मेरे पास। मैं स्वयं नहीं रुका स्वामी, बल्कि एक भयंकर अजगर दैत्य मेरी टांगों से लिपट गया है। मैं हूँ चकड़ासुर, जकड़ कर मारता हूँ। अभी आएगी कड़कड़ की आवाज़, जो होगी हड्डियाँ टूटने की आवाज़। ओह, ये अजगर दैत्य कहाँ से आ गया? शुभ कार्य में बाधा बनकर अभी करता हूँ इसका काम तमाम। खचाक अरे, तलवार लगते ही तू चीख पड़ा था, फिर हंसने क्यों लगा? पहले मैं डर गया था कि तलवार लग गई तो मैं मरा, मगर फिर मुझे याद आ गया कि मैं एक बार से नहीं मर सकता। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। एक बार में नहीं मर सकता तो फिर दूसरे बार में जरूर मरेगा। खचाक अरे, तू फिर हंस रहा है? हाँ, मैं फिर से डर गया था कि तलवार लग गई तो मैं मर जाऊंगा, मगर मुझे फिर से याद आ गया कि मैं 2 बार में भी नहीं मर सकता। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। कर्र। तू पहले बार में नहीं, दूसरे में नहीं मरा, अब तो मरेगा। खचाक अजगर दैत्य धम्म से भूमि पर जा गिरा। मेरी मृत्यु तीसरे बार से ही होनी थी। चल चेतक, दौड़ लगा। इस कमबख्त अजगर दैत्य ने मेरा बहुत समय व्यर्थ कर दिया है।
बाप रे, जान बची। भाग चेतक। अब क्यों रुक गया? सामने तो देखो। ओह, रास्ते में पेड़ गिरा पड़ा है। अब इस वृक्ष को यहाँ से कौन हटाएगा? सूर्य भगवान तीव्र गति से पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। यदि अस्त हो गए तो नहीं नहीं, मैं इस वृक्ष को हटाकर रहूंगा। स्वामी, ये टहनी नहीं, पूरा वृक्ष है। तभी वृक्ष सरकने लगा। अरे, मैं इसको खिसका पा रहा हूँ। ये लीजिए पिताश्री, वृक्ष मैंने खिसका दिए, किंतु ओह, तो ये छैला की करामात है। अरे पिताश्री, रुक जाइए, आप जो करने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। किंतु थोड़ी दूर पहुंचती चेतक संभल। मैं हूं टकरालू पत्थर। मेरे ऊपर से गुजरने वाला मुझसे टकराए बिना नहीं जा सकता। क्षमा करना स्वामी, पता नहीं कैसे कोई पत्थर से टकरा गए, मगर सूर्यमणि मेरे वस्त्रों में से निकलकर उस बाम्बी में चली गई है। अब क्या करूं? मणि को सांप की बाम्बी से बाहर कैसे निकालूं, जबकि बाम्बी में सांप भी है? सूर्यदेव तो पश्चिम में अत्यंत नीचे उतर चुके हैं, समय बहुत कम है और अभी मुझे सरोवर तक भी पहुंचना है। हे सूर्य भगवान, थोड़ी अपनी रफ्तार के घोड़ों को लगाम दो ताकि मैं सरोवर तक पहुंच सकूं। अरे, ये बीन कौन बजा रहा है? बीन तो छैला बजा रहा है। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं बीन तू सांप। अरे, सांप सूर्यमणि को मुंह में दबाए बाम्बी से बाहर निकल रहा है। मणि के कारण बाम्बी में कितनी गर्मी हो गई है। सांप मणि छोड़कर वापस बाम्बी में समा गया। आहा, मणि मुझे मिल गई। आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य था पिताश्री, किंतु आप अपना इरादा स्थगित कर दें, क्योंकि छैला बेटा, इरादा स्थगित नहीं हो सकता। बाकेलाल शीघ्र ही यक्ष सरोवर पर आ पहुंचा। अब मणि को सरोवर में डालते ही सरोवर का सारा जल सूख जाएगा और सरोवर में कैदी बना मुच्छड़ मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये क्या? जैसे ही बाकेला सरोवर के निकट पहुंचा, अरे, मणि के तेज प्रताप को एकक क्या हुआ? ओ नहीं, सूर्यास्त हो चुका है। सूर्य भगवान को इतनी जल्दी क्या पड़ी थी अस्त होने की? कुछ समय और नहीं रुक सकते थे क्या? पापड़ वाले से पंगा लेगा तो ऐसे ही संकटों का सामना करता रहेगा। तभी, अरे, ये फंदा तो फिर से कसने लगा। बाकीलाल, मैं हूँ फंदा। यदि तू ऐसे समय व्यर्थ करता रहा तो मैं तेरी गर्दन में कसने में जरा भी विलंब नहीं करूंगा। पिताश्री, आपने कितना समय व्यर्थ कर दिया? अब तक हम कुकड़ू घाटी पहुंच चुके होते। भय का मारा बाकीलाल पुनः चेतक पर सवार हुआ और चल चेतक, दौड़ लगाओ, शीघ्र अति शीघ्र पहुंच कुकड़ू को घाटी। बुराओ सूरमणि का ग्रर, टिक 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 टिक। फिर शीघ्र ही। पिताश्री, हम कुकड़ू घाटी में आ पहुंचे हैं, किंतु यहाँ में हमारे प्रश्न का उत्तर कौन देगा? ये है मुर्गा पर्वत। अब मैं बोलता हूँ मुर्गा मंत्र, जिसके बाद यह मुर्गा पर्वत हमें ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहाँ आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि पहले मुर्गी हुई या पहले हुआ अंडा। जल्दी कर चैला, जल्दी से बोल डाल मुर्गा मंत्र। मगर अरे, ये क्या पिताश्री, आप तो यहाँ मेरे पास खड़े हैं, किंतु सामने से भी चले आ रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ और सामने से भी आ रहा हूँ। पिताश्री, आपने तो दौड़ना भी शुरू कर दिया, मगर मैं तो खड़ा हूँ। पिताश्री, आपके हाथ में खड़क आ गई है। मूर्ख, खड़क मेरे हाथ में नहीं, उसके हाथ में आई है। आप तो हमारी ओर आ रहे हैं। मैं नहीं कमबख्त, मेरा हमशक्ल हमारी ओर आ रहा है। आपने तो खड़क उठा लिया, आप हमें मारने आ रहे हैं पिताश्री। अरे कमबख्त, मैं नहीं, वो मायावी हमें खड़क मारने आ रहा है, जो बिल्कुल मेरे जैसा है। कमाल है, मैं मुझे खड़क मारने आ रहा हूँ। भागो! आ! पिताश्री रुकिए। आए, छैला तो मेरे साथ भाग रहा है, फिर उसका सर दूर से क्यों आ रहा है? बाकीलाल ने पलट कर देखा। अरे, छैला तो वहां गिरा पड़ा है, तो फिर मेरे साथ जो भाग रहा है वो कौन है? वो दूसरा बाकीलाल कहाँ गया? पिताश्री, जो आपके साथ है वो मायावी है। अब उसने मेरा रूप धर लिया है, असली छैला मैं हूं। मायावी दैत्य अपने असली रूप में परिवर्तित हो गया। हे 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 हे, मैं हूँ दैत्य छलिया। वेश बदलने में हूँ माहिर। छलिया छलिया, रूप चुराने में हूँ छलिया। छलिया छलिया ओ छलिया, अब नहीं बचेगा तू बाके ललिया। साय खना। बाकीलाल मायावी छलिया का सामना तलवार से कर रहा था। हा हा हा, मैं तुझे सावधान कर दूं बाकीलाल की मुझ पर तलवार के तीसरे प्रहार के साथ ही मेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तब तक छैला बोल चुका था मुर्गा मंत्र, और तभी कुकड़ू कू। अब यह हमें पहुंचा देगा कुकड़ू घाटी। किंतु इससे पूर्व की छलिया या बाकीलाल एक दूसरे पर कोई अन्य प्रहार करते, मुर्गा पर्वत की चोट ने बाकीलाल को भी दबोच लिया। कुकड़ू कू। आ! नहीं, उसे छोड़ दो, वो मेरा शिकार है। कर्र। ओह, लगता है छैला ने मुर्गा मंत्र बोल दिया है। चलो, कमबख्त छलिया से छुटकारा मिला। किंतु इस कमबख्त छलिया की मुझसे शत्रुता क्या थी? मुर्गा पर्वत उन्हें उद्रस्त कर गया। छैला, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। यह मुर्गा निकलने के बाद कहीं हमें पचा तो नहीं जाएगा? पिताश्री, यह बेहद अंधकार है,
किंतु आप घबराए नहीं, सब कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। फिर जब बाकीलाल और छैला की आंखें अंधेरे में उजाले में आईं, हम किसी अनजान स्थान पर हैं, न जाने ही कौन सा स्थान है। तभी चारों ओर से कई दैत्य सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। ये राहु ग्रह है और तुम हमारी कैद में हो। हम महान राहु के सैनिक हैं। कौन राहु? पिताश्री, राहु केतु का नाम नहीं सुना क्या? अच्छा, वो कुंडली वाले राहु। मगर ये हमें पकड़ क्यों रहे हैं? फिलहाल मैं होता हूँ गायब, ताकि इनकी कैद से बचा रहूँ और मैं राहु से ग्रस्त ना हो पाऊँ। अरे, एक गायब हो गया, परंतु एक तो हमारे हाथ लग ही गया। इसे महान राहु के दरबार में पेश करो। राहु सेना इस मानव के पीछे आ जाए जो आज्ञा सेनापति मक्कारो। मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? बिना आज्ञा राहु ग्रह पर आने वाले को महान राहु के दरबार में पेश करने के लिए उसे ठुड्डम ठुड्डा करते हुए लेकर आगे जाने का नियम है। जोरदार ठुड्ड आ! बाकेलाल को ठुड्डम ठुड्डा करते हुए महान राहु के दरबार में पेश किया गया। महान राहु की जय हो। हम अजनबी को ले आए महान राहु, अब इसका क्या करें? इसकी फड़ियां करके अचार डालो। किंतु महान राहु, अचार डालने के लिए सरसों के तेल और मसाले की आवश्यकता होगी, जो पृथ्वी से लाने में समय लगेगा। तो तब तक इसका नाम और यहाँ आने का उद्देश्य पता लगाओ। मेरा नाम बाकेलाल है। क्या तुम्हारा नाम बाकेलाल है? हाँ हाँ, क्या आप मुझे जानते हैं राहु महाराज? और बाकेलाल का नाम सुनते ही राहु प्रसन्नता के आवेग में अपने वस्त्र फाड़ने लगा। ही, इतनी प्रसन्नता मुझे जीवन में इससे पहले कभी नहीं हुई। ही। अरे, ये तो मुझ पर प्रसन्न हो रहा है और मैं व्यर्थ ही भयभीत हो रहा था। महान राहु, इससे पहले तो आप कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए, हमसे भी नहीं। क्या हम इतने बुरे हैं? नहीं मक्कारो, तुम मेरी प्रसन्नता का रहस्य नहीं समझे। हे। राहु बाकेलाल के निकट पहुंचा। कुछ देर पूर्व तुमने ही सूर्य को घड़ा भर जल से अर्घ दिया था। हे। हाँ हाँ हाँ। उन 10 क्षणों में कालिक युग चल रहा था। उस समय मैं सूर्य को डसने वाला था, अर्थात उस पर ऐसा ग्रहण लगाने वाला था जो उस पर से कभी ना हटता। सूर्य को उसके भक्तों द्वारा दिए जाने वाले अर्थ के रक्षात्मक कवच की प्राप्ति होती है। इसी कारण मैं कभी भी सूर्य पर अपना नियंत्रण नहीं कर सका। इसलिए इस बार मैंने उस पर ग्रहण लगाने के लिए संध्या का समय चुना था। किंतु दुष्टनाथ, तूने संध्या को ही अर्थ दे दिया, और जबकि सूर्य के सभी भक्त प्रातः काल में ही सूर्य को अर्थ देते। आ था तेरे कारण कालिक योग पर ग्रहण लगाने के मेरे मंसूबे पर पानी फिर गया और सूर्य बच गया था। क्रोध में भरकर मैंने तुझे मारने के लिए मायावी दैत्य छलिया को भेजा, पर तुझे मुर्गा पर्वत निकल गया। वहां से तू उसके हाथों से बच गया, किंतु यहाँ तो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। वो देख, चट्टान कांटा के रूप में तेरी मृत्यु आई है। मैं चलना आरंभ करती हूँ तो फिर प्राण लेकर ही रुकती हूँ। अरे बाप रे, भाग भागे लाल। कहाँ भागेगा, कुचल कर रहूंगी। तभी, पिताश्री इधर आ जाए, मैं बचा दूंगा आपको चट्टान कांटे से। मगर बाकेलाल को अब काटो तो खून नहीं। अरे बाप रे, ये छैला नहीं मायावी छलिया है। छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम। बाकेलाल के आगे खाई थी और पीछे खुआ। बाकेलाल, तेरा क्या होगा? चल बेटा बाके, लगा कुत्ती। बाकेलाल के राह से हटते ही चट्टान काटा आ टकराई सीधे मायावी छलिया से। मरी का बखत देख तो लेती कि सामने कौन है। यह देख राहु क्रोध से चीख उठा। सेनापति मक्कारो, अति शीघ्र बाकेलाल के शरीर की फाड़ियां करके उसका अचार डाल दो। मसाला व तेल बाद में डाल देंगे। जो आज्ञा महान राहु। बेटा बाकेलाल, तू कितनी भी भाग दौड़ कर ले, तू राहु ग्रह पर है। यहाँ से निकलना तेरे अकेले के वश का योग नहीं। सोचे संकट से निकलने का कोई उपाय। और फिर ठहरो महान राहु, ठहरू क्या? इसकी बात पूरी होने तक ठहरो। महान राहु, तुम मेरे प्राणों के पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारा शत्रु मैं नहीं, सूर्य है, और सूर्य से तो मुझे भी प्रतिशोध लेना है। सूर्य के कारण मेरा कार्य भी बिगड़ा है। तब बाकेलाल सारी बातें बताता चला गया। महान राहु, हम दोनों मिलकर सूर्य को छठी का दूध याद करा सकते हैं। मगर कैसे? तुम सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहते हो, अवश्य लगाओ। क्या मतलब? किंतु यदि इसके साथ ही सूर्य की गति भी तुम्हें प्राप्त हो जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड पर तुम्हारा एक छत्रराज हो जाएगा। क्या मतलब? सूर्यदेव की प्रतिष्ठा केवल प्रकाश के कारण है, जिसे तुम ग्रहण लगाकर समाप्त कर दोगे। फिर यदि सूर्य के रथ पर तुम्हारा अधिकार हो जाए तो सूर्य की गति भी रुक जाएगी और तुम्हारी बढ़ जाएगी। सूर्य ब्रह्मांड में कहीं एक कोने में पड़ा रहेगा और तुम संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करोगे। क्या मतलब? संसार में सभी तुमसे भयभीत रहते हैं, यहाँ तक कि देवता भी तुम्हारी छाया तक से बह खाते हैं। हाँ, खाते तो हैं। अब सोचो, यदि सूर्य का रथ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तो तुम पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी पहुंचकर उस स्थान व प्राणियों को अपने प्रभाव में ले सकते हो।
बात तो सही है, किंतु ये सब होगा कैसे? वो मैं बता दूंगा। पहले तुम सेनापति मक्कारों को मेरे वध के लिए दिया गया अपना आदेश तो वापस लो। खटा खटा मूर्ख, और छतरी तान श्री बाकेलाल पर जो आज्ञा मान रहा हूं। बाकेलाल को पकवान पर उसे गए। खूब जी भर कर खाओ बाकेलाल। हर कोई राहु के कष्टों से भय खाकर उसके निवारण का कर्म करता है, किंतु तुम पहले मानव जिसकी सेवा में राहु स्वयं खड़ा है। भोजन के उपरांत अब बताओ, हम सूर्य के रथ पर अपना अधिकार किस प्रकार से कर सकते हैं? मैंने पौराणिक ग्रंथों में पढ़ा है कि सूर्य रथ के आगे 60,000 अग्नि तप सैनिक ताप रथ की सुरक्षा में चलते हैं। अब ध्यान से सुनो राहु, उन्हें मारे बिना तुम रथ तो दूर उसकी परछाई भी नहीं पा सकते। क्या मतलब? मतलब बाद में बताऊंगा, पहले मैं कुछ देर विश्राम करूंगा। ओ सेनापति मक्कारो, श्री बाकेलाल जी को गर्दन उतार के पास ले जाओ। वो जिसकी गर्दन उतार देता है वो आराम से निर्विघ्न आराम करता है। मैं मेरे विचार से मैं सोच रहा हूँ कि आराम हराम है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अग्नि तप सेना का वध करना आवश्यक है। तो फिर शीघ्रता से बताओ कि 60,000 अग्नि तप सैनिकों का अंत किस प्रकार से होगा? उसके लिए ऋषि उधर की शरण में जाना होगा। क्या मतलब? ऋषि उधर के पास ऐसी अमर वाणी है जो किसी भी वस्तु की इच्छा करते ही उसे उनके उधर से बाहर उगल सकती है। यदि कहीं पर ऋषि उधर मिल जाए तो उनके उधर से अग्नि तपों से अधिक ताकतवर सेना प्राप्त की जा सकती है। क्या मतलब? आप मतलब मत पूछो, क्योंकि ऋषि उधर का पता मैं नहीं जानता। उसकी चिंता तुम मत करो, ऋषि उधर का पता मैं जानता हूँ। वो पंचवटी तो तारे पर तपस्या करते हैं। पंचवटी का राजा पंचनामा धन धान से भरपूर है। महाराज, धन समाप्त हो गया। भोजन का कच्चा सामान भी खत्म हो गया, जैसे आटा, दालें, घी, नमक, हल्दी, मिर्च, सब्जियां इत्यादि। तो क्या हुआ? चलो ऋषि उधर के पास, महीने भर का सामान भरवा लाते हैं। बोलो ऋषि उधर की जय। हे ऋषि उधर, कृपा करें, जीवन हेतु आवश्यक खाद्य एवं अन्य वस्तु की पूर्ति करें। खाद्य एवं समरण प्रपत्र लाए हो? नहीं, वो तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे नाम का पंजीकरण कर लेता हूँ। ऋषि उधर के कंठ से निकली वह विचित्र ध्वनि कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। इसके साथ ही ऋषि उधर का मुंह गुफा के समान खुल गया और वाह वाह, आटा, तेल, नमक, दालें, सब सामान ऋषि उधर के मुंह से बाहर आ रहे हैं। सारा सामान घोड़ा गाड़ियों में भर लो। और कुछ चाहिए? हाँ ऋषिवर, मेरी प्रजा को एवं मुझे भी नए वस्त्रों की आवश्यकता है। कुकड़ुकू। निकासवाड़ी के साथ ही ऋषि उधर का मुंह पुनः खुल गया और आह, नए वस्त्र ऋषि के उधर से बाहर आ रहे हैं। एकत्रित कर लो, राशि वस्त्रों को एक तरफ छाट लेंगे। और कुछ? हे ऋषि उधर, पिछले सप्ताह कई घोड़े दम घोटू नामक रोग से मर गए और घोड़ों की आवश्यकता है। और फिर लो, वो घोड़े भी मिल गए। राजा पंचनामा के वहां से जाते ही बाकेलाल के साथ वहां पहुंचा राहु। और वो रहे ऋषि उधर। कहते हैं इनके उधर में पूरे ब्रह्मांड की आवश्यक वस्तुएं समाई हुई हैं। राहु और बाकेलाल ऋषि उधर के निकट पहुंचे। हे ऋषिवर, कृपया इच्छा पूर्ण करें। इच्छा मुंह से बोलो। हमें 1,20,000 शक्तिशाली सैनिकों की सेना की आवश्यकता है, जो सैनिकों का मुकाबला करने में सक्षम। खाद्य एवं संभरण पत्र लाए हो? नहीं, वो तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे नाम का भी पंजीकरण कर लेता हूँ। ऋषि उधर ने कुकड़ू की बांग दी और इसी के साथ उनका मुंह गुफा के समान खुल गया। सैनिक ऋषि उधर के मुख से रास्ते बाहर आ रहे हैं। शीघ्र ही 1,20,000 सैनिक ऋषि उधर के मुख से बाहर आ गए। और कुछ? हे, नहीं, अभी तो इतना ही बहुत है। बाकेलाल, अब बताओ कि आगे क्या करना है? अब तो सूर्य पर आक्रमण ही करना है। पहले ये बताओ कि इन सैनिकों को सूर्य तक लेकर कैसे जाओगे? मेरे रथ पर 1,00,000 तो क्या 10,00,000 सैनिक भी सवार हो सकते हैं। तो फिर चलो सूर्य पर आक्रमण करने। अब उनका रथ छीनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। राहु सूर्य भगवान पर आक्रमण करने जा रहा है। अब क्या होगा? यदि सूर्य भगवान के रथ पर राहु का अधिकार हो गया तो ब्रह्मांड पर संकट टूट पड़ेंगे। सूर्य भगवान को इस संकट से बचाने का एक ही उपाय है। ऋषि मूर्ख, हमें तुरंत उनके पास जाना होगा। राहु अपनी विशाल सेना के साथ सूर्य के पास पहुंचा। हम सूर्य के निकट पहुंच चुके हैं। हा, जो भी हमारे मार्ग में आए उसका अपना आकार बढ़ाकर उसका सिर धड़ से जुदा कर देना। किंतु सूर्य में जला तो नहीं डालेगा। सूर्य राहु का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सूर्यदेव राहु नामक संकट को भाप चुके थे। सावधान सेनापति तापे, राहु दुगनी सेना लेकर मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है। राहु? हाँ, और उसके साथ ये तो बाकीलाल है। इसने तो मुझे घड़ा भर जल से अर्घ देकर मेरे प्राणों पर आए संकट से रक्षा की थी। बाकीलाल राहु का साथ क्यों दे रहा है? सूर्य भगवान और राहु की सेनाओं में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। आगे बढ़ो मेरे बहादुर सैनिकों, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान है।
वाह, अब आया मजा। अब सूर्य भगवान को पता चलेगा कि बाकेलाल से पंगा लेने का क्या परिणाम होता है। मुकाबला करो, मारो मारो, हे आ काटो, खचा खचा खचा, आ आ। राहु और उसकी सेना सूर्य सेना पर कहर ढाती हुई आगे बढ़ रही थी। तीनों लोग जानते हैं कि राहु जिस पर लग लग गया वो तो गया काम से। ये राहु तो मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बना सकता है। आ खचाक, आ। राहु के रथ की भीषण टक्कर से सूर्यदेव रथ से उछलकर नीचे गिर पड़े। टक्कर, हा 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 हा। उफ। राहु उछलकर सूर्य के रथ पर सवार हो गया। वो मारा, आ गया सूर्य भगवान का रथ मेरे कब्जे में। हा हा हा। क्यों रे सूर्य, अब कैसे बचेगा तू राहु के खटक से? हे हे। ये क्या, मैंने तो केवल सूर्य का रथ छीनने को कहा था, ये तो सूर्य के प्राण लेने पर आमादा है। बाकेलाल ने राहु को सावधान किया। महान राहु, ऐसा अनर्थ मत करना, अन्यथा संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार में डूब जाएगा। किंतु राहु का खड़क तो सूर्य पर तन चुका था। हे, अपने इष्ट देव का स्मरण कर और अंतिम बार इस ब्रह्मांड के दर्शन कर ले सूर्य। किंतु इससे पूर्व कि राहु का खड़क सूर्य भगवान की गर्दन पर चल पाता, क्रप। अरे ये कौन? मैं हूं ऋषि मुर्ग। अब कर तेजो मैं भगवान सूर्यकांत का मगध। ऋषि मुर्ग द्वारा सूर्य भगवान को उद्रस्त करते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। अरे बाप रे, हर ओर अंधकार छा गया। देवताओं में खलबली मच गई। अंधकार अंधकार, अनर्थ। क्या हुआ, क्या हुआ? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? सूर्य भगवान आकाश में कहीं पर दृष्टिगोचर नहीं हो रहे। ची ची, और नारद जी कैसे हो? उल्लू और चमगादड़ उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थात हर ओर रात्रि ही रात्रि है। तो सूर्य भगवान कहाँ गए? उन्हें ऋषि मुर्ग उधरस कर गए हैं, वो देखो ऋषि मुर्ग अपने दड़बे में जा रहे हैं। अब क्या होगा? अनर्थ। ऋषि मुर्ग द्वारा उधरस की गई कोई भी वस्तु या प्राणी पुनः उनके उधर से बाहर नहीं आ सकती। चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। हे इंद्र, ये सारी शरारत पृथ्वीवासी बाकेलाल की है, जिसने राहु को ऐसी मति दी है कि सूर्य के प्राणों पर बनाई। उनके प्राणों की रक्षा के लिए ऋषि मुर्ग ने सूर्य को उधरस कर लिया है। तब तो ऋषि मुर्ग निर्दोष है। अग्नि देवता क्रोधित हो उठे। मैं दुष्ट बाकेलाल को भस्म कर दूंगा। ठहरो, मैं ऐरावत को साथ ले चलता हूँ, मुझे पैदल चलने की आदत नहीं है। उधर बाकेलाल राहु के रथ में अकेला छूट गया था। अरे ये का मगर, राहु तो सूर्य रथ पर सवार होकर चला गया। यहाँ तो हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। मुझे तो वापस पृथ्वी पर लौटना है, अन्यथा मैं जलयक्ष के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाऊंगा। अरे ये क्या, ये फंदा तो कसने लगा। बाकेलाल, मैं हूँ फंदा। मैंने सोचा मैं तुम्हें याद करा दूं कि तेरे पास समय कम है। हम्म। तभी क्रोधित देवताओं ने उसे चौं ओर से घेर लिया। दुष्ट बाकेलाल, तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, मैं तुझे भस्म करता हूँ। नहीं, ठहरो। मैंने तो राहु से अपने प्राण बचाने के लिए ऐसा किया था। तो अब हमसे अपने प्राण बचाने के लिए तुम क्या करोगे दुष्टनाथ? चलाऊं क्या वज्र वज्र? नहीं, कृपया पहले मेरी सुन लो इंद्र भगवान। तेरी बात में सुनेंगे, पहले तो ये बता सूर्यदेव को ऋषि मुर्ग के उदर से किस प्रकार स्वतंत्र कराए, अन्यथा तेरे प्राण गए समझ। तेरे कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राही त्राही मची है। वो तो बहुत सरल है। ऋषि उदर की अमरवाणी में वो शक्ति है कि किसी भी वस्तु को उधर से बाहर उगल सकती है। ऋषि उदर? अरे हाँ, क्रोध के कारण हमने ये बात सोची ही नहीं। यदि ऋषि उदर अपनी वाणी ऋषि मुर्ग को दे दें तो अमरवाणी के स्वर से सूर्य भगवान ऋषि मुर्ग के उदर से बाहर आ जाएंगे। सभी देवता बाकेलाल को साथ लेकर ऋषि उदर के पास पहुंचे और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब, ब्रह्मांड की रक्षा हेतु मैं यह कार्य करने को तैयार हूँ, मुझे ऋषि मुर्ग के पास ले चलो। ऋषि उदर ने ऋषि मुर्ग को अपनी अमरवाणी स्थानांतरित कर दी। अड़ग अड़ंगा वड़ंगा दड़वा दो, अमरवाड़ी स्थानांतरित हो। कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। तब ऋषि मुर्ग ने अमरवाणी का उच्चारण किया, कुकड़ू कू। इसी के साथ उनके उधर से सूर्य भगवान आने लगे। मैं बाहर आ गया। ब्रह्मांड का अंधकार छट गया। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ऋषि मुर्ग, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के पश्चात आकाश में सूर्य तुम्हारी कुकड़ू कू की ध्वनि के पश्चात ही उदय होंगे। अरे, मेरे संकट भी तो हरो। ब्रह्मा जी, यह आपने कैसा वरदान दे दिया? एक बार मैं मेढक की एक प्रजाति डड्डू के स्वर में गीत गा रहा था। इससे तपस्या ऋषि शांताचार्य से कुपित होकर मुझे ये शाप दे दिया कि यदि मैंने अपनी वाणी के सिवाय दूसरी वाणी का प्रयोग किया तो 21वें क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब 21वें क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी तो फिर आपके वरदान का क्या होगा? ये तो पंगा पै गया ही। इसमें दुविधा क्या है ब्रह्मा जी? आप तो सृष्टि के रचना करता है, एक ऐसा प्राणी उत्पन्न करें जिससे कुकड़ू को की वाणी प्राप्त हो।
ब्रह्मा जी ने मुनि कश्यप को बुलावा भेजा। सृष्टि का निर्माण आपके द्वारा ही हुआ है मुनि कश्यप जी। संसार को एक और प्राणी की आवश्यकता है। मैं समझ गया प्रभु। इस अंडे से वो प्राणी उत्पन्न होगा। अंडा? किंतु अंडे को सेहे बिना अर्थात गर्मी दिए बिना इसमें से शिशु प्राणी की उत्पत्ति असंभव है। इस अंडे को गर्मी कौन देगा? बात तो तुम्हारी ठीक है बाकीलाल। उपाय मिल गया। पुक पुक, पीकॉक पीकॉक। ब्रह्मा जी ने मोर का एक पंख तोड़कर उसमें से एक कन्या की उत्पत्ति की। इसका नाम होगा मोरगी। मोरगी ने उस अंडे को सेना आरंभ किया। कुछ ही क्षणों में अंडे में से चूजा बाहर निकला। कड़क। फिर देखते ही देखते चूजा बन गया एक वयस्क मुर्गा। ऋषि मुर्ग ने उसे अपने प्राणी वाणी देकर 21वें क्षण अपने प्राण त्याग दिए। आह, अच्छा तो हम चलते हैं। कुकड़ू को। तभी वहां प्रकट हुए सूर्य। बाकीलाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राहु जब मेरा रथ लेकर भाग रहा था तो उस समय टूट योग चल रहा था, जिसके कारण रथ का पहिया टूट गया और राहु की टांग टूट गई। यदि मैं रथ पर सवार होता तो यह हादसा मेरे साथ होता। तुम्हारे कारण मैं इस हादसे से बच गया। किंतु रथ का पहिया तो लगा हुआ है। हाँ, मेरे पास दूसरा पहिया था, उसमें काम चल गया। चलो, संकट टल गया। वत्स बाकेलाल, तुम्हारे कारण संपूर्ण ब्रह्मांड का भला हुआ। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम जिस उद्देश्य से आए हो वो पूर्ण हो, अर्थात तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिले। अब तुम पृथ्वी को कूच करो। अरे मगर रुकिए तो, सुनिए तो। दूसरे ही क्षण बाकेलाल ने स्वयं को पृथ्वी पर उसी सरोवर के सम्मुख पाया। मैं तो भगवान से एक साथ सभी प्रश्नों के उत्तर लेने के चक्कर में था। अरे, मैं तो कुकड़ू की घाटी से यहाँ आ गया। तब, हे जलयक्ष, मुझे पापड़ का झापड़ मिल गया। कृपया प्रकट हो गए। जलयक्ष प्रकट हुए। झापड़ वत्स क्या है वत्स? झापड़ है, पहले अंडा हुआ, फिर अंडे में से निकली मुर्गी। सही झापड़। बाकीलाल, अगली पापड़ है कि कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी क्यों नहीं होती? तो क्या बाकीलाल दे सकेगा जलयक्ष के इस प्रश्न का उत्तर? यदि हाँ तो कैसे? प्रतीक्षा कीजिए अगले अंक टेढ़ी पूंछ का। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक टेढ़ी पूंछ में। तब तक के लिए धन्यवाद।